अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स क्लास 10th फॉर आर्ट स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 1 का हमने मुताला शुरू किया है और यही जो सिलेबस है वो फार सेम है अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी मैथ कोर्स कोड 248 के लिए। आज हमने चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज नंबर जो है 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसे कि आपको चैप्टर का पता है कि ये अलजबरी कुलिये और उनका इतलाक़ के मुतल्लिक़ है, तो आज जो है वो हमारे पास उसने कुछ हमें जुमले दिए हुए हैं और उनके लिए वो कहता है कि आपने इनके लिए मुख्तलिफ पॉइंट पर वैल्यू निकालनी है। तो आप सबसे पहले हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। वो कहता है कि अगर पी ऑफ एक्स एक फंक्शन है, ये बराबर है एक्स की पावर 4 प्लस 3x² माइनस 5x प्लस 9। कहता है अगर ये फंक्शन हो तो x बराबर है 0 और x बराबर है 1 पर पी एक्स की कीमत जो है वो आप मालूम करें। तो सबसे पहले हमने करना क्या है इसमें कि आपने फंक्शन को एज इट इज़ ही लिख लेना है, x4 प्लस 3x² माइनस 5x प्लस 9। ठीक है, फिर अब क्या है कि पहली शर्त है कि x को 0 रखने पर अब क्या करना है, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 0 आप पुट अप कर देंगे, यानी कि 0 की पावर 4 जमा 3 इंटू 0 की पावर 2 माइनस 5 इंटू 0 प्लस 9। आपको पता है 0 की पावर कुछ भी हो वो 0 होता है, 3 इंटू 0 की पावर 2 वो भी 0, माइनस 5 इंटू 0 0 प्लस 9। तो ये हमारे पास क्या बच गया 0, ये 0 और ये भी 3 इंटू 0 ये भी 0 हो जाएगा। तो ये हमारे पास इसका ही बच गया, आंसर जो है वो 9 बच गया, यानी कि पी ऑफ एक्स की कीमत 0 रखने पर हमारे पास 9 की इक्वल जो है वो आएगी। ठीक है, अब हम इसकी दूसरी कंडीशन के ऊपर आते हैं। दूसरी कंडीशन हमारे पास क्या कहता है, दूसरी कंडीशन ये कहता है कि आपने x बराबर है 1 पर इसकी कीमत मालूम करनी है पी ऑफ एक्स की। अब हम क्या करेंगे, वही फंक्शन हमने सेम एज इट इज़ रखा। अब जहाँ पर x है वहाँ पर एक आपने वैल्यू दर्ज करनी है, यानी क्या हो जाएगा 1 की पावर 4 जमा 3 इंटू 1 की पावर 2 माइनस 5 इंटू 1 प्लस 9। 1 की पावर 4 हो वो 1 ही आता है, प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर वही होता है, 5 इंटू 1 1 5 हो जाएगा, प्लस 9 1 प्लस 3 इंटू 1 माइनस 5 प्लस 9। जब हम इसको टोटल को कैलकुलेट करेंगे ये आपके पास बन जाएगा। पहले आप अगर आसानी चाहते हैं तो प्लस वाली इकट्ठी कर लें, 9 और 1 10 और 3 13 माइनस 5, तो ये आपके पास किसके बराबर आ गया 8 के बराबर आ गया, यानी कि पी ऑफ 1 जो है वो आपके पास 8 के बराबर आ गया। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास इसका दूसरा आंसर आ गया। यही हमारे पास दो शराइत थी कि एक्स की कीमत 0 रखने पर और एक्स की कीमत 1 दर्ज करने पर आपके पास क्या आज का आंसर आता है। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट, चलिए अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 वो भी सिमिलर उसी तरह का है, अब जरा फंक्शन सिर्फ चेंज है। कहता है कि अगर आपके पास पी ऑफ एक्स बराबर है 2x की पावर 3 प्लस 2x² प्लस x माइनस 1 हो तो p माइनस 2 आपने मालूम करना है। क्या मालूम करना है, p माइनस 2। यानी कि अब जहाँ पर आपने सबसे पहले क्या किया, हल में आकर के फंक्शन को आपने एज इट इज़ लिख देना है, पी ऑफ एक्स बराबर है सेम वही पहले रिपीट कर देनी है। अब हमारे पास माइनस 2 है, हमने क्या है कि x की जगह पर माइनस 2 हमने दर्ज करने से यहाँ पर हमने कीमत मालूम करनी है। 2 इंटू माइनस 2 की पावर 3 प्लस 2 इंटू माइनस 2 की पावर 2 प्लस इंटू माइनस 2 इंटू माइनस 1। अब आपको पता है 2 इंटू माइनस 2 की पावर 3, यानी कि आपने 2 को 3 से बदल देना है, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। ठीक है, अब सवाल आना है कि यहाँ पर माइनस आएगा या प्लस। मैं आपको एक चीज़ बताते जाऊँ कि अंदर अगर रकम माइनस हो और ऊपर पावर ताक हो, ताक क्या होती है 1 3 5 7, तो ये माइनस की अलामत आएगी। लेकिन अगर हमारे पास जिस तरह अगली वैल्यू में है कि 2 को 2 दफ़ा ज़रब देना है, 2 दूनी 4, अब अलामत प्लस आएगी माइनस आएगी। जब हमारे पास पावर जो है वो जुफ्त में होगी, यानी कि 2 4 6 8 होगा, तो अंदर माइनस का साइन ख़त्म हो जाएगा, इसलिए होगी। और प्लस माइनस माइनस 2 माइनस 1, तो ये क्या बच गया माइनस 16 जमा 8 माइनस 2 माइनस 1। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट, तो ये अब आप इसको अगर आप टोटल कर लें तो ये बन जाएगा आपके पास माइनस 16 माइनस 2 माइनस 18 माइनस 1 माइनस 19 जमा 8, तो ये आंसर आपके पास क्या आ गया माइनस 19 जमा 8 माइनस 11, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपके लिए ईजी है काफ़ी। अब हम इसके तीसरे पार्ट के ऊपर चलते हैं। वो है अगर आपके पास कहता है कि अगर आपके पास पी ऑफ वाई बराबर है 3y की 2 जमा y की y बटा 4 जमा 9, तो आपने पी ऑफ 0 मालूम करना है। यानी पी ऑफ 0 कैसे, यानी कि जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ आपने 0 पुटअप करना है। तो हमारे पास क्या किया है, जहाँ जहाँ y है हम 0 पुटअप करके देखेंगे। 3 इंटू 0 की पावर 2 जमा 0 बटा 4 जमा 9, ये आपके पास क्या बच गया 3 इंटू 0 की पावर 0 0 होता है। 0
उसको किसी भी वैल्यू से तकसीम करें उसका आंसर 0 आता है। एक चीज़ आपको बताते जाऊँ, 1/0 ये अनडिफाइंड होता है, ठीक है, इसका आपने ख्याल रखना है कि 0 से किसी चीज़ को आप तकसीम नहीं कर सकते, लेकिन 0 को किसी भी चीज़ से तकसीम करेंगे तो 0 ही आंसर आएगा, लेकिन आपने 0 से किसी चीज़ को तकसीम नहीं करना। तो 0/4 यानी कि 0 के 4 से तकसीम किया तो 0 आया, प्लस 9, 3 तरफ 0, ये हमारे पास 0 होता है, जमा 0 जमा 9, तो ये हमारे पास आंसर इसका क्या बना, 9 जो है वो इसका आंसर बन गया। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स। चलिए अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट के ऊपर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ये भी सेम इसी नेचर का क्वेश्चन है जैसा भी हम करके गए हैं, ठीक है। एक्सरसाइज नंबर हमारे पास 1.1 चल रही है, चैप्टर नंबर हमारे पास 1 है, ठीक हो गया। अब वो कहता है कि p ऑफ x बराबर है 9x³ माइनस 2x² जमा 3x जमा 1। तो आप कहता है p ऑफ 1 और p ऑफ 2 मालूम करें, यानी कि p की वैल्यू x की वैल्यू 1 रखकर और x की वैल्यू 2 रखकर आपने मालूम करनी है। तो x बराबर है 1 दर्ज करने से इस कीमत के अंदर ये आपके पास क्या आ जाएगा, 1/3 माइनस 2 इंटू 1/2 जमा 3 इंटू 1 जमा 1। तो ये आपके पास क्या बन गया, 9 कम 1/2 1 के बराबर, ये 3 जमा 1, ये क्या बन गया 9 माइनस 2 जमा 3 जमा 1। तो ये इसके पास आपके पास इसका आंसर क्या आ गया, ये देखें आपके पास 9 और 1 10 और 3 13, 13 माइनस 2, तो ये आपके पास किसके बराबर आ गया, 11 जो है वो इसका आंसर आ गया। ठीक है, बिल्कुल ही आसान आपके पास ये पार्ट था, इसका आंसर 11 आ गया। अब हमने क्या करना है, एक्स की कीमत को 2 दर्ज करना है, वो 2 दर्ज करके देख लें। 9 इंटू 2 की ताकत 3 माइनस 2 इंटू 2 की ताकत 2 जमा 3 इंटू 2 जमा 1। तो ये आपके पास क्या बच गया, 9 इंटू 2, 2 को जब आप 3 से ज़रूरत दें 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 माइनस 2 इंटू 4 जमा 3 दूनी 6 जमा 1। अब 9 8 तो आपको पता है, 9 ज़रा 8 करें तो आपके पास 9 72 होता है, 2 चौके 8 होता है, जमा 6 जमा 1। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ रहा है 71 जो है वो इसका आंसर आ गया। ठीक है डियर स्टूडेंट, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, आपको समझने में भी आसान रहा होगा, आई होप सो। अब हम इसके क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। सेम वही चीज़ें हैं, सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए। अच्छा डियर स्टूडेंट, एक चीज़ मैं आपको और बताता चला जाऊँ, बाज़ औक़ात स्टूडेंट कहते हैं कि आउट ऑफ सिलेबस सर इसमें से पेपर आ रहा है। होता क्या है, आपको मेथड पता होना चाहिए कि आपके पास जो भी यहाँ पर फंक्शन दिया हुआ है आपने उसके अंदर कीमतें दर्ज करनी है। ये ना हो कि आप कहें कि कीमत और चेंज होगी तो आपके आउट ऑफ पैटर्न होगी। आउट ऑफ पैटर्न तो हो सकता है, या आउट ऑफ सिलेबस तो हो सकता है, आउट ऑफ पैटर्न नहीं हो सकता। मतलब ये फंक्शन चेंज हो सकता है, कीमत चेंज हो सकती है, लेकिन क्वेश्चन तो सेम है। अगर आपको तरीका आता है तो आप कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर हम 5 पे आते हैं कि अगर x की 2 माइनस 5x जमा 6 बटा x जमा 1 ये पी एक्स के बराबर यानी एक फंक्शन हो, तो p ऑफ 1 और p ऑफ 2 जो है वो आपने मालूम करने हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, जहाँ जहाँ हमारे पास x है वहाँ वहाँ उसकी कीमत दर्ज कर दें। क्या आ गया, सबसे पहले 1 की जगह पर x के ऊपर 1 दर्ज करने से 1 प्लस 1 1 माइनस 5 प्लस 6 ओवर 2, तो ये क्या बच गया 6 और 1 7 माइनस 5 बटा 2 बच गया। ये हमारे पास क्या बच गया 2 बटा 2, 2 कम कितना होता है 2, ये 2 से 2 कट गया, 1 जो है वो इसका आंसर बन गया। ठीक है, आसान था ना बिल्कुल। चलें अब इसका नेक्स्ट पार्ट करके देखें कि x की कीमत 2 दर्ज करने से, वही फंक्शन है 2 की ताकत 2, यानी जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ आपने 2 दर्ज कर देना है। ये 2 दूनी हो गया 4 माइनस 5 दूनी 10 जमा 6 बटा 2 और 1 कितना हो गया हमारे पास 3। ऊपर वाली क्या वैल्यू क्या बन गई 10 माइनस 10 बटा 3, तो क्या बच गया 0 बटा 3। अब मैंने बताया था 0 को आप किसी भी वैल्यू से तकसीम करते हैं उसका आंसर क्या आता है 0 ही आता है, तो इसका आंसर जो है वो 0 के इक्वल हो गया। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आसान था आपके लिए। चलिए अब हम उसके नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है। अब उसने देखें फंक्शन थोड़ा सा चेंज कर दिया, अभी तक पीछे आप x पढ़ते आए हैं।
अब उसने क्या किया है, यहाँ फंक्शन चेंज किया है कि अगर आपके पास पी ऑफ आर, ये आर है, बराबर है 2 पाई आर के हो, तो अगर आर बराबर है 3 और पी पाई बराबर, ये पाई का निशान होता है, ठीक है, पाई बराबर हो 22/7, ये इसकी कीमत फिक्स होती है 22/7। अगर पाई की कीमत आपसे कभी ऑब्जेक्टिव में पूछी जाए तो आप बता सकते हैं कि वो 22/7 होती है। तो कहता है पी ऑफ आर जो है वो आपने मालूम करना है। आपने क्या किया कि पी ऑफ आर में आर बराबर है 3 और पाई बराबर है 22/7 दर्ज करने से फंक्शन क्या है 2 इंटू 22/7 इंटू आर कितना है 3, ठीक है। ये आपके पास कितना आ गया। अब जब आप उसको ज़रब दे लें ज़रा, 22 दूना 44 ज़रब 3/7, 3 चौके 12, एक हासिल आ जाएगा 3 चौके 12 और 1 13, 132/7। एक आंसर तो इसका ये भी हो सकता है। दूसरा आंसर क्या है, 132 को आप 7 से तकसीम कर दें, वो क्या आएगा 7 एकम 7, क्या बचा 6, 7 8 कितना आता है, 7 ज़रब 8 करने तो 56 आता है। अब क्या बच गया, यहाँ पर 6 बच गया। अब 6 इससे छोटा है, इसको करने के लिए हम इशारिया लगाते हैं और 7 0 लगाते हैं। 7 8 कितना होता है 56, फिर 56 आ गया, फिर क्या बचा 4 बचा। आगे इसको आप तकसीम करते जाएँ तो चलता जाएगा। तो हमारे पास जो इसको शॉर्टेज करके इसका आंसर आ रहा है वो आ रहा है 18.86। तो आपके पास ये आंसर भी ठीक है और ये आंसर भी आपके पास ठीक है, ठीक है। आपके नंबर नहीं काटेंगे, लेकिन अगर वो आपको कहे कि इशारिये के अंदर जवाब दें तो इशारिये के अंदर जवाब देना लाजमी होगा। ठीक हो गया। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 7 पर मूव करते हैं। यहाँ पर फिर क्या है, पी ऑफ आर बराबर है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। अगर आर बराबर है 8 और पाई बराबर है 22/7 हो तो आपने इसकी कीमत जो है वो आपने मालूम करनी है। हमने क्या किया, पी ऑफ आर में आर को 8 के बराबर, पाई को 22/7 दर्ज करने से दिया, तो क्या हो जाएगा 4 इंटू पाई कितना है 22/7, आर कितना है 8 का स्क्वायर, क्या बच गया 4 ज़रब 22/7 ज़रब 8 ज़रब 8 कितना होता है 8 8 64 होता है। ठीक हो गया। जब आपने इसको ज़रब दिया टोटल तो ये आपके पास बना 56,632 में कह रहा हूँ 5,632/7 हो गया। ये भी आंसर आपके पास ठीक है। या अगर आप इसको मज़ीद सिंपलीफाई करना चाहें तो इसका आंसर आपने तकसीम कर लेना है 804.57 इसका आंसर आ जाएगा। जैसे मैंने आपको ऊपर तकसीम करके दिखाई है सिमिलर आपने इसको इसी तरह तकसीम करना है तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। आप कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि मैथ के पेपर में कैलकुलेटर जो है वो आपको अलाउ होता है। ये हमारे पास इसका आंसर हो गया। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। कहता है कि अगर आपके पास एक फंक्शन दे रखा पी ऑफ वाई बराबर है वाई की ताकत 4 जमा 3 वाई की पावर 3/2 माइनस वाई की ताकत 2 जमा 1। कहता है वाई को 2 और -2 पर जो है ना आपने इसकी कीमतें जो है वो मालूम करनी है। हमने सबसे पहले क्या किया, पी ऑफ 2 मालूम करते हैं, यानी जहाँ जहाँ वाई है वहाँ वहाँ 2 दर्ज करते हैं। 2 की ताकत 4 जमा 3 इंटू 2 की ताकत 3/2 माइनस 2 की ताकत 2 जमा 1। ये क्या बच गया 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16 जमा 3 इंटू 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8/2 माइनस 2 दूनी 4 जमा 1। 2 एकम 2 और 2 चौके 8, तो ये अंदर क्या बच गया 3 इंटू 4 माइनस 4 जमा 1 16 जमा 12 माइनस 4 जमा 1। तो ये आपके पास क्या बच गया इसका आंसर ये 28 और 1 29 हो जाएगा। तो 25 जो है वो इसका आंसर बन गया। ठीक हो गया। 25 जो है वो इसका आंसर आ गया। कब, जब हमने y को 2 के बराबर रखा है। अब y की जगह पर आपने -2 करना है तो क्या हो जाएगा -2 की ताकत 4 जमा 3 इंटू -2 की ताकत 3/2 माइनस इंटू -2 की ताकत 2 जमा 1। अब आपने थोड़ी सी अलामतों का ख्याल रखना है। -2 पर ताकत क्या है जुफ्त, तो माइनस का साइन ख़त्म हो जाएगा। 2 को 4 दफ़ा ज़रब दें तो वही 16 जमा 3, 2 को 3 दफ़ा ज़रब दें और ऊपर ताकत जो है वो ताक है तो हमारे पास माइनस का साइन रहेगा -8/2। माइनस का साइन अंदर है, माइनस जब अंदर आपके पास पावर जो है जुफ्त होती है तो माइनस का साइन ख़त्म हो जाता है, तो 2 दूनी 4, ये बाहर वाला माइनस वैसे का वैसे खड़ा रहेगा जमा 1। 2 एकम 2, 2 चौके 8, तो क्या बच गया 16 -3 और -4 जमा 3 और -4। आपको पता है जमा और माइनस को जब ज़रब देते हैं तो आपके पास माइनस आता है।
जो कि 12 हो गया, -4 जमा 1, तो क्या बन गया 16 -16 जमा 1 बच गया आपके पास। तो ये आंसर क्या आ गया, 16 से 16 कैंसिल हो गया, 1 जो है वो इसका आंसर आ गया। तो ये डियर स्टूडेंट आज हमारा क्वेश्चन नंबर 8 तक एक्सरसाइज नंबर 1.1 का कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 के साथ हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।